संगत जी, यह तो सभी लोग जानते हैं कि बाबा जी हमें डेली 2.5 घंटे भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसके पीछे की वजह बहुत से कम लोग जानते होंगे। शायद तभी लोग भजन सिमरन को अहमियत नहीं देते हैं और मतलब कि कई बार बाबा जी के बताने पर भी हम लोग भजन सिमरन से काफ़ी ही दूर भागते हैं। तो साथ संगत जी, कई सत्संगों में हमने सुना है कि हमें भजन सिमरन करना है। उसके पीछे का कारण बस यही है कि कुछ भी हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम उससे पार कैसे कर सकते हैं। पार हम उससे ऐसे कर सकते हैं जिस मतलब कि ऊर्जा ने हमें इस धरती पर भेजा, जन्म दिया। हम यहाँ आके सब कुछ भूल कैसे गए? हम उस परमात्मा को ही याद नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल ही मतलब कि गलत बात है। अगर आप किसी काम के लिए आपको कहीं भेजा जाए और आप वहाँ जाके उसी चीज़ को या उसी काम को भूल जाओ तो फिर उनका तो आपको वहाँ पर भेजना व्यर्थ ही गया ना। जिस विश्वास के साथ परमात्मा ने अपनी रूहों को धरती पर भेजा था, लेकिन हम लोग अपने भजन सिमरन को समय ही नहीं दे रहे हैं। तो साथ संगत जी, बाबा जी भजन सिमरन करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा हुआ करता था जो कि अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। और अचानक से एक दिन उस गांव में ऐसी विपदा आ जाती है कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश के कारण गांव का जो कि मतलब कि हाल था वो बुरा हो जाता है। जितने भी राजा के महल में राशन के भंडार थे, सारा मतलब कि गांव उस बाढ़ के पानी में बह जाता है। अब वह तो ठहरा गांव का राजा, तो जो भी प्रजा होती है वो सीधा राजा के पास आती है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए ना कोई जगह और ना खाने के लिए कुछ होता है, क्योंकि बाढ़ के मतलब कि प्रॉब्लम में सब कुछ बह चुका था। अब राजा भी मदद कहाँ से करता, क्योंकि जब वह अपने किचन भंडार में देखता है, रसोई घर में अपने जो कि नौकर होते हैं उनसे चेक करवाता है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा दिन का राशन नहीं बचा था। और बाहर की ऐसी हालत थी कि बाहर से भी अगर राशन पानी का इंतज़ाम किया जाए तो काफ़ी समय उसमें लग जाता। अब राजा वहाँ परेशान हो जाता है, लेकिन वह अपनी प्रजा को तो यह चीज़ नहीं बता सकता था। तो राजा परेशान होते होते महल से बहुत दूर निकल जाता है। वह गांव से चलते चलते दूर इतनी एक पहाड़ी पर आ जाता है। पहाड़ी पर जब आता है तो वहाँ पर उसे एक संत महात्मा मिलते हैं। संत महात्मा के पास बैठ के अपने दिल की सारी बात उन्हें बताता है, जो भी घटना गांव में घटित हुई थी उनके बारे में संत महात्मा को बताता है। तो संत महात्मा उसे एक ही सलाह देते हैं, बेटा, जो होता है इस सृष्टि में उस कुल मालिक की ही मर्जी से होता है। उस कुल मालिक की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं जानता हूँ तू अपनी प्रजा के लिए परेशान है, लेकिन तेरी सारी परेशानियों का जो कि हल है वो उस कुल महात्मा के पास है। अगर तू अभी से कुल महात्मा को वक्त देना शुरू करे, उसके याद में 2.5 घंटे भजन सिमरन करे, वह कुल मालिक तेरी इन सारी समस्या को कब ख़त्म कर देगा तुझे खुद भी नहीं पता लगेगा। बजाय इसके तू अब ये सोचने बैठा है कि आगे क्या होगा। यह मत सोचिए, उस कुल मालिक पे छोड़ दे। बस तू 2 से 2.5 घंटे उस कुल मालिक को भजन सिमरन कर, वह अपने आप ही सब ठीक कर देगा। और साथ संगत जी, राजा जी यह बात मान लेता है और वहीं पहाड़ी पे बैठकर उस संत महात्मा के साथ ही भजन सिमरन करता है। शाम को अपने महल वापस लौट जाता है। महल वापस लौटता है तो अभी तो परिस्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। वहाँ देखता है कि धीरे धीरे राशन कम हो रहा है, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी उस पर थी। गांव में जो भी लोग थे सभी के घर राशन पहुँचाना यह उसी की जिम्मेवारी थी। अब वह उस संत महात्मा की बात को याद करता है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है। बस उस कुल मालिक के याद में ही भजन सिमरन करते रहता है। तो साथ संगत जी, अगले दिन क्या होता है कि साथ वाले जो कि गांव था, उसके पड़ोस वाले मतलब कि गांव से
जो कि राजाओं ने उसके लिए राशन भेज दिया। आसपास के जो जितने भी पड़ोस के राज्य होंगे, जैसे ही वहाँ पे ये खबर फैली कि इस गांव में बाढ़ की वजह से ऐसी-ऐसी परिस्थिति आई हैं, तो सभी राजाओं ने फैसला लिया कि मुश्किल का समय है, मुश्किल के समय में तो हम लोग ही एक दूसरे का साथ देंगे तभी काम चलेगा। अब आखिर वो भी एक राजा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। अगर वह अपनी प्रजा को 2 टाइम का ऐसी परेशानी में अगर भोजन भी ना करवा पाया तो वो काहे का राजा रह जाएगा, जिससे कि उसकी काफ़ी पूरी मतलब प्रजा के सामने ही बेइज़्ज़ती हो जाएगी। इसलिए आस-पास के जो भी पड़ोस राज्य थे, महल थे, उन्होंने इस गाँव में राशन भिजवाया। जब राजा के गाँव में राशन आने लगा तो वह पूछता है कि राशन कहाँ से आ रहा है, तो उसे पता लगता है कि पड़ोस के राज्य से बाकी अन्य राजाओं ने इस राजा की मदद की है और साथ में संदेश भी भिजवाया है कि मुश्किल समय में तो हम लोग ही एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। कल को हमारे ऊपर भी कोई मुश्किल समय आएगा तो आप ही तो हमारी मदद करेंगे ना। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आते हैं और उसे संत महात्मा की बात याद आ जाती है कि तुम्हें बस भजन सिमरन करना है, बाकी तो वह सब ऊपर वाला देख ही लेगा। जब उसके गांव में अपनी प्रजा के लिए जब देखता है कि भोजन का इंतज़ाम हो रहा है, तो तुरंत ऊपर वाले के पास जाता है, उसका शुक्राना अदा करता है, दोबारा से उसकी याद में भजन सिमरन पर बैठ जाता है। साथ संगत जी, कोई भी परेशानी आती है वह ऐसे ही नहीं आती है, वह सब कुछ होता है, कुछ भी होता है कुल मालिक की वजह से ही होता है। हमें घबराना नहीं है, बस उस कुल मालिक पे भरोसा रखना है। उस कुल मालिक पर अगर हमारा भरोसा रहेगा और हम अपने फैसले से नहीं डगमगाएंगे तो वह कुल मालिक ने जिस कुल मालिक ने परेशानी भेजी है वह खुद ही जानता है कि उसका हल भी क्या है। तो साथ संगत जी, हमारे लिए भी यही संदेश है, हमेशा ही कोई भी घड़ी हो उस कुल मालिक को याद करना ना भूले और परेशानियों में कभी भी घबराए मत। अच्छे वक्त हो या बुरा वक्त, उस कुल मालिक का शुक्राना अदा ज़रूर करें। आप गुरु प्यारी साथ संगत जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। राधा स्वामी जी।